तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स नमस्कार। आज है एवरेज औसत की 9वीं क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम आपके सामने। आपको जितनी भी पिछली क्लासें हमने एवरेज में बताई तो उसमें आपने बड़े ही साधारण तरीके से इसको आप समझा, और जैसे कि पूरी मैथ ही बड़ी आसान है और हम जैसे व्यवहारिक जीवन में बातों को समझते हैं वैसे ही पूरी मैथ को समझते हैं। तो हमने इस चैप्टर में पिछले दिनों में क्या बताया, सिर्फ यह बताया कि औसत शब्द की समझ ही, औसत शब्द की वास्तविक समझ ही आपके पूरे चैप्टर को लगवा देती है। 1 मिनट में हम इसे समझते हैं। मैंने आपको बताया औसत का मतलब क्या होता है। औसत का मतलब होता है अगर 10 लोग हैं और 10 लोगों के रुपयों को बराबर किया जाए, मतलब रुपए बराबर होंगे नहीं, अगर उनको बराबर बराबर किया जाए, अगर सबके हिस्से में 25 रुपए आते हैं तो वह एवरेज कहलाता है, यानी कि 10 लोगों का एवरेज 25 है। अर्थात एवरेज का मतलब है, औसत का मतलब है अगर हम बराबर बराबर बांट दें चीजों को तो प्रत्येक के पास जितना होता है वही एवरेज कहलाता है। दूसरी चीज हमने आपको ये बताई थी कि इसको आप दूसरे संदर्भ में ऐसे भी समझ सकते हैं, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए कि 10 लोगों का औसत 25 है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए। 10 लोग हैं, एवरेज उनका 25, इसका मतलब है 10 लोग हैं, अगर उनको बराबर बराबर किया गया है तो 25-25 के साथ वे बैठे हैं। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप यही सोचते हो, कहता कोई 10 लोगों का एवरेज 25 है, तो आपके मन में आते 10 बैठे हैं 25-25 के साथ। हाँ, उसके साथ ही आप जरूर अनुभव करते हो कि वो भले ही 25-25 के साथ बैठे हैं बराबर करने से, वास्तव में किसी के पास ज्यादा हो सकता है, किसी के पास कम हो सकता है, लेकिन औसत के स्तर पर जब बैठेंगे तो सब बराबर बराबर बैठेंगे। तो ये सब चीजें अभी तक आपने सीखी है, और हम कहते हैं इतने से ही आपके पूरे सवाल लग जाते हैं। तो एक चीज तो औसत का मतलब है समय बराबर बराबर बांट देना, और दूसरी चीज अगर आपको कहता है 10 लोगों का औसत 25 है तो आपको समझना चाहिए 10 बैठे हैं 25-25 के साथ। तीसरी चीज और निकल के आती है, अगर 10 बैठे हैं 25-25 के साथ तो एक चीज आपको और दिखती है कि योग इससे दिखता है। अगर कोई बोले 10 लोगों का औसत 25 है, इसका मतलब है 10 बैठे हैं 25-25 के साथ, इसका मतलब है उन 10 का टोटल योग कितना है, 250 होगा। ये 250 ही होगा, भले ही किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम हो, लेकिन ये 250 ही होगा। भाई क्यों, बराबर करने से 25-25 आए तो टोटल 250 है। इस प्रकार से योग दिखता है, और ज्यादातर जो सवाल हम लगा के लगाते हैं, लिख के लगाते हैं, उनमें हम योग का प्रयोग करते हैं। तो इसमें चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन लिखा है 40 संख्याओं का औसत 35 है। 40 संख्याओं का औसत 35 है। यदि प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है तो 25वीं संख्या ज्ञात कीजिए। लिखने का ढंग वही रहेगा। संख्याएं कितनी हैं? संख्याएं 40 हैं। उनका औसत कितना है? औसत एवरेज कितना है? एवरेज है 35, यानी कि 35। अब उसमें कहा प्रथम 25 संख्याओं का, प्रथम 25 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। और अंतिम 16 संख्याओं का औसत कितना है? 42 है। यह पूरा सवाल है। 40 संख्याओं का औसत 35 है, प्रथम 25 संख्याओं का औसत आपका 30 है, और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। तो 25वीं संख्या ज्ञात करो। बेशक इसमें आप औसत के वही योग वाली कॉन्सेप्ट को आप यूज करेंगे, लेकिन उसके साथ भी थोड़ी सी चीज समझना है। आप सोचो, टोटल संख्याएं 40, और अगर एवरेज को आप समझते हैं तो टोटल संख्याएं 40 और उनका एवरेज है 35, मतलब 40 संख्या बैठी है 35-35 के साथ। अर्थात इनका योग कितना हुआ? तो 40 बैठी है 35-35 के साथ, तो योग हुआ 35 दूनी 70, 140 एंड 0 1400। अगर 40 संख्या 35 के साथ बैठी होंगी तो 10 का मतलब 350, तो 40 का मतलब 1400। और 25 संख्याएं बैठी हैं कितने के साथ? 25 संख्या 30 के साथ बैठी हैं, तो 10 होंगी 300, 300, 600, 750, या 25 या 75 से भी। और इसका क्या आएगा? 16 दूनी 32 का 2, और 16 चक्कू 64 और 3 67। 16 दूनी 32 का 2, 16 चक्कू 64 और 3 67। ठीक, ये तो बैठी है, लेकिन हमें इसके साथ एक चीज समझनी होगी। वो देखिए क्या है। एक हम उदाहरण के स्तर पर आपको समझते हैं। अगर हम कोई
अगर हम कोई कितनी संख्या, 7 संख्या है, हम कहते हैं कोई 7 संख्या है और हम कहें प्रारंभ से कोई 5 संख्या है, तो यही तो हुई। हम कहें प्रारंभ से 5 संख्याएं और अंत से 3 संख्याएं, तो अंत से 3 ये हो गई। तो 5 3 8 संख्याएं टोटल कितनी थी? टोटल संख्याएं 7 थी। टोटल संख्याएं 7 थी, लेकिन जब हमने कहा प्रथम 5 संख्याएं, तो 1 2 3 4 5 ये प्रथम 5 संख्या होंगे। तो हमने कहा अंत से 3 संख्याएं, तो 1 2 3 ही तो मतलब हुआ। तो आप इसमें देख रहे हो जो प्रारंभ से 5 ली गई, अंत से 3 ली गई, तो यहां तो 8 संख्याएं हो रही, टोटल संख्याएं तो 7 हैं, यानी कि एक संख्या रिपीट हो जाएगी। एक संख्या 2 बार आई है और वो संख्या होगी कौन? क्योंकि एक ही बढ़त हो रही है, क्योंकि यहां 8 हो रही, यहां 7 है, तो एक ही डबल हो रही है, तो वो कौन होगी? वो चूंकि नामकरण आगे से होता है, तो 1 2 3 4 5, तो इस प्रकार से संख्या कौन रिपीट हुई? 5वीं संख्या रिपीट हुई। तो मैंने आपको क्या समझाया कि आपको दिखना चाहिए कि कौन संख्या रिपीट है। आपने देखा टोटल संख्या कितनी थी? 7। आपकी जब अलग अलग बताया तो एक बार 5 एक बार 3, तो कितनी हो गई? 8। तो 8 हो गई, अब फिर 7 है तो एक ज्यादा है, मतलब एक संख्या रिपीट हुई है। अब वो रिपीट संख्या हुई है तो वो कौन है? तो नामकरण चूंकि आगे से ही होता है, तो ये इसकी अंत वाली होगी, यानी कि 5वीं होगी। बात समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार से अगर इसमें देखा जाए तो 40 संख्याओं का औसत 35 है। अब इसमें 25 संख्याओं का औसत 30 है। मतलब यहां 40 संख्या बैठी है 35 के साथ, उसमें से 25 प्रथम बैठी है 30 के साथ, 16 अंतिम बैठी 42 के साथ। तो आप सोचिए यहां 40 संख्या है, यहां टोटल कितनी हो गई? दिखता है आपको 41 संख्या हो गई। तो एक संख्या रिपीट है, ये आप समझ चुके हैं। अब वो संख्या कौन रिपीट है? वो संख्या रिपीट है 25, आगे से 25 ली गई, अंत से 16 ली गई, तो यानी कि 25वीं वाली संख्या रिपीट है, यानी कि रिपीट संख्या कितनी है? 25वीं। बात समझ गए? अगर आप इतना समझ गए हैं तो इन 40 संख्याओं का योग 1400 है, 25 संख्याओं का योग इतना है, 16 संख्याओं का योग इतना है, इसको जोड़ेंगे तो 7 6 13 और 50 50 14, यानी कि 1422। दिख रहा है ना? 750, यहां 650 हो गया, 1400 बचा कितना? 1422। अब आप सोचिए ये 1400 है और ये 1422, अंतर 22 का क्यों है? अंतर इसलिए 22 का है क्योंकि यहां एक संख्या ज्यादा है और एक संख्या वो रिपीट वाली है, यानी कि 25वीं संख्या को 2 बार लिखा गया, 2 बार लिया गया, यानी कि 25वीं संख्या 2 बार लिखने का कारण ही ये 22 ज्यादा है। अर्थात बात आप समझ गए होंगे, बात ये निकल के आई कि 25वीं संख्या ही 22 है। तो ये कौन संख्या है? 25वीं संख्या ही 22 है। बात समझ गए होंगे आप। एक बार फिर से समझ लीजिए भाई, कोई 40 संख्या है, उनका औसत 35 है, मतलब 40 संख्या बैठी 35 के 10 7 टोटल योग 1400 हो गया। अब फिर उनमें से प्रथम 25 संख्या का औसत 30 है, यानी कि 25 30 के साथ बैठ सकती है, तो यानी कि 750 हो गया। अंत से 16 संख्याएं 42 वाली हैं, तो टोटल हो गया 672। अब आप सोचिए यहाँ 40 संख्याएं थी, यहां तो भाई 41 हो रही है, तो एक संख्या रिपीट है। वो कौन रिपीट है? मैंने आपको समझाया कि 25वीं रिपीट है, और इसी कारण से इन 40 संख्याओं का योग इतना है, और इनका जब योग अलग अलग करके जोड़ा गया तो 1422 इसीलिए आया क्योंकि उसमें 25वीं संख्या 2 बार आ गई है, यानी कि एक 25वीं संख्या ज्यादा हो गई है। उसी 25वीं संख्या के कारण ही ये 22 ज्यादा है, अर्थात 25वीं संख्या आपकी कितनी है? 22। तो इस प्रकार से आप बात समझ गए होंगे। आगे हम चलते हैं, बिल्कुल समझ गए जाएंगे आप जितनी भी मेरी इसके जस्ट पहले की क्लास हैं, एक एक क्लास को देखिए, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार देखो, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट से बताता हूं, आपको गहराई में ले जाता हूं, आप अनुभव कीजिए, मौखिक सवाल लगेंगे आपके। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 हो, तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। लोअर में आया हुआ क्वेश्चन है, 11 संख्याओं का औसत। संख्याएं कितनी हैं?
11। इनका एवरेज कितना है? एवरेज है 50। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत कितना है? 49 और अंतिम 6 का औसत कितना है? 52। अब आप बात फिर से समझ गए होंगे, बातें बड़ी आसान है, सब वही हैं। 11 संख्या बैठी 50-50 के साथ, तो टोटल आया 11×5 = 55। अब 6 संख्याएं बैठी 49 के साथ, अगर 50 के साथ बैठी होती तो 300 होता, 6 कम हो गया तो 294। गुणा कर लीजिए, 6 नाम 54, 6 चौक 24, 5 29। और अब उसमें से 6 संख्याएं अंतिम बैठी 52 के साथ, तो 6 पंचे 30, 300 और 6 दूनी 12, 312। अब आप इसमें फिर सोच रहे होंगे, यहां तो टोटल 11 संख्याएं हैं और यहां उन्हीं संख्याओं को जब आगे से 6 ली गई फिर पीछे से 6 ली गई तो यहां संख्याएं 12 हो रही है, यानी कि एक संख्या रिपीट हुई है। वो कौन संख्या रिपीट हुई है? 6वीं संख्या रिपीट हुई है। अर्थात इनको अगर दोनों को जोड़ा जाए तो 200 300, ये 200 300 500 और इसका 6 जोड़ दिया जाए तो 606 आएगा। भाई 200 300 500, 94 में इसका 6 जोड़ा हो गया 100, हो गया 600, बचा कितना? 6, तो 606। अब आप सोचिए 11 संख्याओं का टोटल 550 है और जब 6 संख्या प्रथम से 6 अंत से 6 ली गई तो उनका टोटल 606 है। अब इसमें 606 ज्यादा इससे क्यों है 56? इससे 56 इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें एक संख्या रिपीट हुई है, वो 6वीं संख्या रिपीट हुई है, अर्थात 6ठी संख्या 2 बार यहां ली गई है, 1 बार फालतू ली गई है, अर्थात इसी के कारण फालतू है, तो 56 फालतू है। तो आपकी 6वीं संख्या वो पूछ रहा है, 6वीं संख्या क्या होगी? 56। बात समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है। 11 संख्याओं का औसत 50 है, 6 संख्याओं का औसत 49 है, अंतिम 6 संख्याओं का 52 है। आप समझ गए, 11 का टोटल इतना, 6 का प्रथम 6 का इतना, अंतिम 6 का इतना, इनका टोटल 606। ज्यादा क्यों है ये? क्योंकि इसमें 6वीं संख्या रिपीट हुई है, क्योंकि यहां 11 संख्या है, यहां 12 संख्या है। बात समझ गए होंगे आप। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से सवाल लगा सकते हैं और आप पूरी मैथ को ऐसे ही समझें, समझ के जब आपको उसकी फीलिंग आए कि हाँ ऐसे ही हो रहा है, उसके बाद ही आगे बढ़ें और आप इस पूरे एवरेज चैप्टर को आपकी जो प्रथम क्लास है, फर्स्ट क्लास है, उससे देखिएगा, सब बातों को समझिएगा, एक एक बात आपके सामने आ जाएगी, उत्तर क्वेश्चन आपके सामने होगा तो उत्तर आपको दिखेगा। अगला सवाल है, 13 परिणामों का औसत 70 है। कितने परिणाम? परिणाम 13, इनका एवरेज कितना है? एवरेज है 70। यदि प्रथम 7 परिणामों का औसत 65 है और अंतिम 7 परिणामों का औसत 75 है, बात समझ रहे? तो 7वां परिणाम क्या होगा? बेशक फिर वही बात है, यहां 13 संख्या है, यहां 7, तो यहां तो 14 संख्या हो गई, अर्थात एक संख्या रिपीट हो गई। और रिपीट कौन संख्या होती है? प्रथम 7, तो 7वीं संख्या रिपीट होगी। आपको मैं समझा चुका हूं, प्रथम 7 का मतलब है जो 7वीं संख्या पड़ेगी वो रिपीट होगी। प्रथम 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। प्रथम 7, 4 3 7, अंतिम 7, तो रिपीट कौन हुई? ये वाली, ये कौन पड़ेगी? प्रथम से 7वीं है, क्योंकि नामकरण प्रारंभ से होता है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे। आपको यहां से दिखता है, यहां 13 संख्या है, यहां टोटल 14 संख्या है, एक संख्या रिपीट है, कौन रिपीट है? 7वीं। इसका मतलब है 7वीं संख्या जो है वो रिपीट है। अब देखें, आपका 13 7 91 होता है, 910 हुआ, और इसका अगर गुणा करें तो 7 5 35 का 5 और 7 6 42, 3 45, 455। और इसका देखा जाए तो 7 5 35 का 5, 7 7 49, 3 52, 7 5 35 का 5, 7 7 49, 49 3 52। तो अब आप देखें, अगर इनको ऐड करें तो 400 500 900, 900 और 55 में 25 जोड़े तो 980, 980। और ये 910, अंतर कितने का है? अंतर 70 का है। अब आपको दिखता है अंतर क्यों है? क्योंकि यहां 13 संख्या है और यहां 14 संख्या हो गई।
और 14 संख्या हुई क्यों? क्योंकि 7वीं संख्या 2 बार लिखी गई, अर्थात 7वीं संख्या ही एक बार ज्यादा है, और 7वीं संख्या ज्यादा होने के कारण इन दोनों का मिला के जो योग है 70 ज्यादा है, अर्थात 7वीं संख्या कितनी है? 70 है। आपका ऑप्शन बी सही है। बात समझ गए भाई? 13 संख्याओं का योग 910, प्रथम 7 का इतना, अंतिम 7 का इतना, आप समझ रहे हैं, 7 7 14 संख्या हो गई, यहां 13 संख्या है, ज्यादा तो योग होना ही है। 980 हो गया, यहां 910 है, 70 ज्यादा, 70 क्यों ज्यादा है? क्योंकि एक संख्या ज्यादा है। कौन संख्या ज्यादा है? 7वीं संख्या ज्यादा है, अर्थात 7वीं संख्या का मान 70 है। बात समझ गए? तो मैथ बहुत आसान है, आप इसको ऐसे ही समझें। सोच, आपको मैथ का जो सोच है, उसकी समझ है, जो ऐसे मैथ बना देगी है कि सूत्र के रूप में मैथ है, शॉर्ट ट्रिक के रूप में मैथ है, ऐसा कुछ नहीं। मैथ है सामान्य समझ। जैसे आप आपस में बातें करते हैं दैनिक जीवन की, तो उनको जैसे आप समझते हैं वैसे ही मैथ को समझ सकते हैं। चलिए एक सवाल और लगाते हैं। लिखा है 5 संख्याओं में प्रथम 3 संख्याओं का औसत 12 है। कोई 5 संख्याएं, उसमें से प्रथम 3 का औसत 12 है और अंतिम 3 का औसत 18 है। कोई टोटल 5 संख्याएं, टोटल संख्याएं कितनी है? टोटल संख्याएं 5 हैं। प्रथम 3 का औसत, 5 संख्याओं में प्रथम 3 का औसत 12 और अंतिम 3 का औसत 18 और सभी पांचों का औसत 15। सभी पांचों का औसत है 15 और प्रथम 3 का औसत 12। अब उसमें से प्रथम 3 संख्या ली जाएंगी, उनका औसत 12 है, और अंतिम 3 ली जाएंगी, उनका औसत 18 है। अब आप बात को सोचिए, पांचों संख्या बैठी हैं, औसत 15 है, मतलब 75, 75 के साथ तो टोटल दिखता है, 15, 15 के साथ तो टोटल दिखता है 75। अब प्रथम 3 संख्या का औसत 12 है, यानी कि इनका योग फिर दिखा, तीनों संख्या 12 बार 12 36। अब अंतिम 3 18, 18, 18, तो 18 3 54, यही तो है औसत का मतलब। अब आप सोचिए, यहां 5 संख्याएं, यहां कितनी संख्याएं? यहां है 3 3 6 संख्या, एक संख्या रिपीट हुई है। कौन संख्या रिपीट हुई है? तीसरी संख्या रिपीट हुई है, तीसरी संख्या रिपीट हुई। आप देख लीजिए, कोई 5 संख्या है, ऐसे 5 संख्या है, इसमें तो कम संख्या है, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। प्रथम 3 संख्याएं ली, अंतिम 3 संख्या ने रिपीट कौन हुई? क्योंकि 3 3 6 एक रिपीट हुई संख्या। कौन रिपीट है? सब जो प्रथम 3 ली गई, उसकी आखिरी वाली रिपीट है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता दूसरी रिपीट हो या ना रिपीट हो। तो प्रथम से अगर एक संख्या रिपीट है तो इसकी आखिरी, मतलब 3 संख्याएं प्रथम से है तो तीसरी। तो इस प्रकार से तीसरी संख्या रिपीट है। अब आप देखेंगे भाई 75 है, इसका योग कितना हुआ? 30, 50, 80 और इसको जोड़ो 90, तो ये 90 75 ज्यादा कितना? ज्यादा 15, 15 का अंतर। क्यों? क्योंकि यहां 5 संख्याओं का टोटल है 75 और यहां 6 संख्याओं का टोटल है 90। अब एक संख्या में ज्यादा, कौन संख्या ज्यादा है? क्योंकि तीसरी संख्या 2 बार लिख दी गई, यानी कि तीसरी संख्या एक बार ज्यादा है, उसी के कारण 15 ज्यादा है, यानी कि तीसरी संख्या कितनी हुई? तीसरी संख्या ही 15 है। तो आपका ऑप्शन सी सही है। बड़ी आसानी से आप इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन लिखा है 4 संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत 15 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 हो तो पहली संख्या बताओ। देखिए थोड़ा सवाल अलग है, इसको देखिएगा। कोई 4 संख्या, उसमें पहली 3 का औसत 15 है और अंतिम 3 का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो बिल्कुल आसान है। आप थोड़ा सोचिए, 4 संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत 15 है। सोचिए, कोई 4 संख्याएं हैं, उनमें जो पहली 3 ए बी सी डी आप 4 संख्या मान ले। उसने कहा 4 संख्याओं में पहली 3 का औसत 15 है, यानी कि पहली 3 को अगर बराबर बराबर किया जाएगा तो 15 15 आएंगे, अर्थात इनका योग कितना हुआ? 15 3 45। अंतिम 3 का औसत 16 है। अंतिम 3 कौन होंगी? बी सी डी। तो बी सी डी इनका औसत कितना है? 16 है। अब 16 का मतलब क्या होगा? 16 का मतलब होगा 16 औसत है, औसत का मतलब सब 16 16, तो 16 3 48। अब सोचिए आप, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 45, आपका 15 था तो योग 45 आया, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 था तो योग कितना आया? 48। आप योग लिख सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए। बात समझ पाए? उसने कहा प्रथम 3 संख्याओं का औसत
प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 है, औसत का मतलब समझते हैं सबके हिस्से में 15 15 आएगा, यानी कि 15 × 45, तो a + b + c बराबर 45, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है, मतलब 16 × 48। तो आप सोचिए जरा, इन 3 संख्याओं का योग 45 है, इन 3 संख्याओं का योग 48, इसमें b c तो दोनों में वही है, कॉमन है, तो b और c का मिला के जितना मान इसमें होगा उतना मान इसमें होगा। आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि ये 3 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है। इसका आपको स्पष्ट रीजन समझ में आएगा, 3 इसलिए ज्यादा है क्योंकि b c का तो जितना मान इसमें है उतना ही मान इसमें है, तो ये फिर ज्यादा क्यों है? 3 इसलिए ज्यादा है क्योंकि d का मान ज्यादा है a से 3। ये निष्कर्ष आपका निकल चुका। d का मान ज्यादा है a से 3। अब आपका जो सवाल होगा, आपको चाहे a का मान दे देगा तो d का बता दोगे, d का दे देगा तो a का बता दोगे। आपका मान दिया है यदि अंतिम संख्या 19 है, यही तो है, अंतिम संख्या 19 है। अंतिम संख्या कितनी है? 19। अभी आपने निष्कर्ष निकाला था कि d का मान a के मान से 3 ज्यादा है, तो अगर ये 19 है तो ये कितना होगा? 16 होगा। बड़ा ही स्वाभाविक है, बिल्कुल आसान है। अब देखिए 16 आएगा, डी वाला सही है। बात समझ गए? बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, ए बी सी डी 4 संख्या हैं, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 है, मतलब ए बी सी को अगर बैठाया जाएगा तो 15 15 हिस्से में आएगा, यानी कि योग दिखता है 15 × 45, ए बी सी का योग 45, और अंतिम 3 का औसत 16 है, मतलब अंतिम 3 को अगर पास एक साथ बराबर बराबर बैठाया जाए तो 16 16 आएगा, यानी कि 16 × 48 इनका योग है। अब आप सोचिए, इन 3 का योग 45 है, इन 3 का योग 48 है, 3 ज्यादा क्यों है? 3 ज्यादा इसलिए है क्योंकि अब भाई बी और सी के कारण तो है नहीं, क्योंकि बी सी का जितना मान इसमें है उतना मान इसमें है, तो ये है अंतर ए और डी के कारण है। चूंकि इसका मान ज्यादा है 3, अर्थात डी का मान ज्यादा है 3 ए से। अब अगर d का दिया है 19, चूंकि d का मान 3 ज्यादा है तो a का मान होगा 16। इस प्रकार से बहुत आसानी से आप सवाल लगा सकते हैं। ऐसे ही आपके सवाल और पूछे जाते हैं, उनको बता देते हैं, बड़े फेमस सवाल हैं। देखिए ऐसा ही एक सवाल, सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड था। सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 45 डिग्री। औसत का मतलब है सोमवार मंगलवार बुधवार को जब साथ साथ बैठा जाएगा तो सबके हिस्से में 45 45 आएगा, अर्थात इनका योग दिखता है 45 × 3 135। भाई 40 × 3 120 और 5 × 15। तो सोमवार मंगलवार बुधवार का अगर योग देखा जाए तो इतना, और फिर कहा मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान। अब कहता है मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना है? 42 है। अब 42 के साथ मतलब मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार का औसत तापमान 42, उसका तात्पर्य है कि तीनों 42 के साथ बैठ सकते हैं, अर्थात 126। अब यहां फिर वही स्थिति है पिछले सवाल जैसी। अब सोचो, इसमें मंगल बुध तो इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि जितना मंगल बुध का मान यहां है उतना ही यहां है। तो आप सोचिए, ऊपर वाला योग 135 है, नीचे वाला 126 है, कितना ज्यादा है? ऊपर वाला 9 ज्यादा है। इसका मतलब है मंगल बुध का तो मान यहां भी उतना है, मंगल बुध का मान तो यहां भी उतना है, तो ऊपर वाला योग 9 क्यों ज्यादा है? क्योंकि सोमवार का मान ज्यादा है बृहस्पतिवार से 9। ये निष्कर्ष निकला। अब चाहे इसका मान दिया हो तो इसका बता देंगे, इसका दिया हो तो इसका बता देंगे। इन्होंने बताया सोमवार का 49 है, तो आप तो निष्कर्ष अभी निकाल चुके हो कि इसका 9 ज्यादा है। भाई ऊपर वाला ही तो ज्यादा है 9, किसके कारण ज्यादा? सोमवार और बृहस्पतिवार के कारण ही अंतर है, अर्थात सोमवार का मान ज्यादा है बृहस्पतिवार से 9। तो अगर इसका 49 है तो बृहस्पतिवार का कितना हुआ? 40। बात आपकी समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आसान है। देखिए एक बार मैं फिर समझाता हूं। उसने कहा सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत का मतलब सबके हिस्से में 45 45 आ सकता है अगर बराबर किया जाए, अर्थात योग दिखता है 135। और मंगल बुध बृहस्पति का तापमान 42 है, तो मंगल बुध बृहस्पति का 42 42 42 3 बार 126 योग दिखता है, आप जानते हैं। अब इसमें सोचिए, इन तीनों का योग 135, इन तीनों का योग 126। अब सोचिए मंगल बुध तो वही है, इनका मान तो दोनों का उतना उतना ही होगा, अर्थात जो 9 मान ज्यादा है वो क्यों
ज्यादा है क्योंकि सोमवार का ज्यादा होगा बृहस्पतिवार से। अब सोमवार का अगर 49 दिया है तो बृहस्पतिवार का कितना होगा? 40। इस प्रकार से आप सवाल को लगा लेंगे। बड़ा आसान है, आप आसानी से इन सवालों को कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप ऐसे सभी सवाल बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। आपने क्या देखा, सब में योग दिखने लगता है और छोटी छोटी साधारण साधारण बातें होती हैं, अगर उनको देख लिया जाए तो कुछ नहीं है, हम बड़ी आसानी से ऐसे सवालों को कर लेते हैं। तो आप लोग अच्छी मेहनत कीजिए, मैथ को समझने की कोशिश कीजिए, उसको ऐसे समझिए जैसे हम दैनिक जीवन में बातों को समझते हैं। मैथ का नाम आते ही आपके दिमाग में सूत्र ना आए, आपके दिमाग में सार्ट्रिक ना आए। मैथ आप वैसे समझिए जैसे सामान्य जीवन की बातें समझते, उतनी ही आसान हो जाएगी मैथ। आपको क्वेश्चन आएगा, उत्तर आपको दिखने लगेगा, आप 70% से ज्यादा क्वेश्चन मौके करने के योग्य बन जाएंगे। लेकिन हाँ, इसके लिए मेहनत करनी होगी। जिन बच्चों ने मेरे इसके पहले के एवरेज में नहीं देखे हैं वीडियो, तो वो क्लास फर्स्ट से स्टार्ट करें और पूरी गहराई से समझते हुए इस पूरे चैप्टर को देखें। बहुत आसानी से पूरा चैप्टर आपकी समझ में आ जाएगा। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।